अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी आधा मशक नंबर 2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। आधा मशक जिसे हम ना कि रिव्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं। अगर हम आधा मशक नंबर 2 का पहला सवाल देखिए ना, तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। इसका मतलब पहला जो सवाल है उसमें ना कि हमें उसने 10 MCQs दिए हैं, आपने उन 10 MCQs को सॉल्व करना है। तो अगर हम पहले ही MCQ देखें, वो कहता है कि मसावात, ये जो एक मसावात दी है 2x की 2 - x जमा 1 बराबर 0 है, ये किसकी किस्म है? तो यहाँ पे नीचे हमें जवाब दिया 2 दर्जी है, 1 दर्जी है, 7 दर्जी है, खालिस 2 दर्जी है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें ना, तो ये हमारे पास ना कि 2 दर्जी मसावात है, यानी कि x की 2 जो होता है ना, जब जिस मसावात में आ जाए तो वो हमारे पास ना कि 2 दर्जी मसावात की मिसाल होती है। अगर इसमें हमारे पास अकेला x यूज़ हुआ होता, x की पावर 2 ना होता तो वो 1 दर्जी होना था। अगर x की 3 यूज़ हुआ होता तो फिर वो 7 दर्जी होना था। और इसके साथ अगर वो कुछ भी ना होता, वो हमारे पास ना कि एक इसकी फॉर्म होती है x की 2 वाली, तो वो हमारे पास ना खालिस 2 दर्जी थी। लेकिन इसके साथ ना चूँकि 2x की 2 है, तो ये हमारे पास ना कि 2 दर्जी जो मसावात है इसकी मिसाल है। तो आपने यहाँ पे 2 दर्जी पर निशान लगा लेना है। अगर हम दूसरा MCQ देखें तो उसमें कहता है कि x की 2 जमा 5x - 5 बराबर है 0 के, आपने इसका फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें ना कि फिर इसे हल करना पड़ेगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि इसका फ़र्क कनिंदा क्या आता है। तो इसे हल करने के लिए कि हमें ना कि ये जो मसावात दी है ना, यहाँ से a, b और c की कीमतें निकालनी पड़ेंगी। यानी कि जो x की 2 के साथ हमारे पास अटैच होता है वो a के बराबर होता है, इसके साथ कुछ भी नहीं अटैच है तो वो 1 हो जाएगा। उसके साथ जो हमारे पास ना x के साथ अटैच है वो हमारे पास b होता है, यानी कि 5, और जो x के बिना होता है वो हमारे पास c होता है, यानी कि -5। इस तरीके से ना हमारे पास a, b और c तीनों की कीमतें आ गई हैं। अब हम ना कि फ़र्क कनिंदा जो है उसका ना कि फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को ना कि फार्मूला उसका लिखता हूँ। ये होता है b की 2 - 4ac। जब हमने सवाल हल किए थे उस वक्त ये फार्मूला हमने डिटेल में पढ़ा था। अब इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। b की कीमत देखें तो वो 5 है, यानी कि 5 का मुरब्बा हो जाएगा, -4 हो जाएगा, a की कीमत देखें वो 1 है, और c की कीमत देखें तो वो -5 है। अब इनको ना हम ज़रब दे देते हैं। 5 - 5 = 25, यानी 5 का मुरब्बा है, 5 को 5 से ज़रब देनी है, तो माइनस और माइनस दो एक जैसे अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास ना कि जमा में आ गया, और 5 - 4 = 20 हो जाएगा। 25 और 20 हमारे पास ना 45 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो फ़र्क कनिंदा हमारे पास निकला है वो 45 है। तो यहाँ पे जो 45 है ना, उस पे आपने इस तरीके से निशान लगा देना है। अब उसके बाद चलें तो हमारे पास ना इसी सवाल का ना कि तीसरा जुज़ आ गया है। तो तीसरे जुज़ में अगर आप लोग देखिए ना, वो कहता है कि 3x की 2 - 9 बराबर है 0 के, आपने इसका हल सेट लिखना है। तो चलें इसका हल सेट हम ना कि यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास है जी 3x की 2 - 9 बराबर है 0 के। इसका मतलब यह है कि आपने x की कीमत निकालनी है। तो ये -9 इजाफी है, ये दूसरी साइड पे चल जाएगा, ये हो जाएगा 3x की 2, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 जो इधर ना कि ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो x की 2 आ जाएगा 9/3। अब इसको आप लोग काट दें, 3 1 3 3 3 9, यानी कि x की जो 2 है वो हमारे पास बराबर हो गया अकेले 3 के। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो दोनों साइडों का ना कि हम जज़र ले लेते हैं इस तरीके से। ये इसके साथ ख़त्म हो गया तो x बराबर आ जाएगा 3 का। अगर हम जज़र लेना तो अगर तो ये हमारे पास ना कि एक होल नंबर आ जाए, यानी कि एक नंबर आ जाए, तो फिर तो ठीक है। अगर शारिये में आया तो फिर हमने ना किसको 3 का जज़र ही रहने देना। तो हम ना कि जज़र लेते हैं 3 का, तो जैसे इक्वल करेंगे तो शारिये में जा रहा है, तो हमने इसको ना कि शारिये में लिखना, बस फिर वैसे ही इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन ये फिर ना प्लस माइनस में इसका आंसर आता होता है। तो x जो है वो हमारे पास आ गया जमा -3 का जज़र। अब यहाँ से हम ढूंढते हैं जमा -3 का जज़र कौन सा है, तो ये वाला जो है ये इसका सही जवाब है। आगे देखें तो आगे हमारे पास आ गया ये 3x की 2 जमा 5x - 12। तो वो कहता है कि इसको ना आपने इनके ना कि रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। तो चलें इसमें भी हम देख लेते हैं रूट्स का जो मजमुआ जिसमें हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ a, b और c की कीमतें निकाल लें। यहाँ से मैं a की कीमत अगर देखूँ तो वो आ जाएगी x की 2 के साथ जो अटैच है वो 3 आ गई,
बी की कीमत देखूं जो एक्स के साथ अटैच है और सी की कीमत देखूं जो एक्स के बिना है, यानी कि -12 आ गया। ये इस तरीके से। अब ना वो कहता है रूट्स का मजमुआ आपने मालूम करना है। जो रूट्स का मजमुआ है ना, उसका हमारे पास ना कि एक फार्मूला होता था, ये हमने जब सवाल हल किए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था, वो था -b/a के बराबर। यहाँ पे b और a की कीमतें ये हमने निकाली, वो हम पुट कर देते हैं। b की कीमत हमारे पास 5 है, ये उसी तरीके से आ जाएगी। a की कीमत 3 है, ये माइनस तो उसी तरीके से जो सवाल में था वो वही आ जाएगा, यानी कि -5/3। ये मज़ीद कटता नहीं है, तो यही जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी -5/3 जो है इसके रूट्स का मजमूआ है। अब उससे आगे मज़ीद अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता है ये वाला। वो कहता है 3x² + 5x - 12 जो है वो 0 के बराबर है। अब आपने रूट्स का ना कि हासिल ज़रा मालूम करना है, तो उसके लिए भी हमें इसे फिर ना कि हल ही करना पड़ेगा। तो मैं हल करता हूँ। तो ये a, b और c की कीमतें निकाल लेते हैं। तो a की कीमत अगर आप लोग देखेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगी। b की कीमत देखेंगे जो x के साथ है वो हमारे पास 5 आ जाएगी। जो c की कीमत है वो हमारे पास ना कि -12 आ जाएगी। a, b और c की कीमतें हमने निकाल ली। अब जो रूट्स का हासिल ज़रब होता है ना, उसका भी हमने फार्मूला सीखा था, रूट्स का हासिल ज़रब। तो वो हमारे पास बराबर होता है c/a के। तो c में देखें तो हमारे पास -12 है, a में देखें तो वो 3 है। अब इनको ना कि हम काट लेते हैं, 3 1 3 3 4 12, यानी -4 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से -4 जो है इसके ऊपर हमने निशान लगा देना है। अब उससे भी आगे अगर चलें तो वो कहता है कि x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3 = 0 के, इसके रूट्स क्या होंगे। तो चलें इनको भी हल करके हम ना रूट्स फिर निकाल लेते हैं। तो x - 3 इसको हम अलहदा से 0 के बराबर कर देते हैं, और x + जो 3 है इसको अलहदा से हम ना कि 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर जमा का 3 हो जाएगा। ये जमा का है, उधर जाके इसने माइनस का हो जाना, तो x बराबर -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 व -3 जो हैं ये इसके रूट्स हैं। तो वो हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो ये वाला जो है a वाला, ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। अब उससे भी अगर हम आगे चलें तो वो कहता है कि 2 और 3 जो हैं ये किसके रूट्स हैं, यानी कि आपने बताना है कि ये हमारे पास हैं 2 और 3 ये रूट्स हैं, उनसे ना कि ये कौन सी मसावात ना कि बनाई जा सकती है, या कौन सी मसावात में से हमने ये लिए हैं। तो चलें इनको भी हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ना कि रूट्स उसने दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं रूट्स का मजमुआ लिख लेते हैं। इसको ना मसावात हमें बनानी पड़ेगी। जो हमें रूट्स दिए हैं इनका हम ना कि मजमुआ, यानी कि इनको जमा कर लेते हैं। 2 + 3 हो जाएगा। रूट्स का मजमुआ जो है वो s के बराबर होता है, यानी सम ऑफ रूट्स, ये 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रूट्स का हासिल ज़रब। यहाँ पे हम लिख रूट्स का हासिल ज़रब, वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। वो p के बराबर होता है और इनको हमने ज़रब दे देना है, 2 + 3, तो वो हो जाएगा 2 3 6 के बराबर। इसकी जो फिर ना कि हमें मसावात होती है तो वो होती है x² - sx + p बराबर है 0 के। ये जब हमने सवाल हल किए थे ये डिटेल में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे s और p की कीमतें हम यहाँ से लिख देते हैं, तो हमारे पास ना कि मसावात आ जाएगी। x² वैसे - वैसे, s की कीमत देखें तो वो 5 निकली है, ये x वैसे आ जाएगा, p की कीमत देखें वो 6 निकली बराबर 0। यानी कि हमारे पास जो मसावात है ना इसकी वो बनती है x² - 5x + 6, ये वाली x² - 5x + 6। तो इसका फिर हमारे पास जवाब ये वाला आ जाएगा। अब उससे आगे चलें, वो कहता है कि अगर b² - 4ac बड़ा हो 0 के और एक मुकम्मल मुरब्बा हो, तो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो मसावी होंगे, गैर मसावी होंगे, ख्यालाती होंगे, या फिर गैर नातक होंगे। इन रूट्स को समझने के लिए ना कि जब मैंने सवाल भी हल किए थे तो मैंने ये आप लोगों को ना कि पूरा एक ना समझाया था कि रूट आपने b² - 4ac मालूम कर लेना है। इसमें ना उसने खुद ही मालूम करके ना हमें बता दिया कि वो भाई ना कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे ना कि हम देखते हैं, वो कहता है अगर 0 से बड़ा हो और एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स हमारे पास ना नातक और गैर मसावी होते हैं, नातक और गैर मसावी। यहाँ पे देखिए ना ये पहली कंडीशन ही हमारे पास फुलफिल हो रही थी कि यानी कि वो 0 से बड़ा है। तो अगर देखें जो गैर मसावी उस वक्त होते हैं जब अगर ये 0 के बराबर हो, तो ये इसका मतलब ये वाला तो हमारे पास नहीं आ सकता। ख्यालाती उस वक्त होते हैं जब ये 0 से छोटा हो लेकिन ये 0 से बड़ा है। गैर नातक हमारे पास उस वक्त आते हैं जब ये मुकम्मल मुरब्बा ना हो।
अगर ये मुकम्मल मुरब्बा है तो वो नातक तो आ सकता था, गैर नातक नहीं होगा। इसका मतलब फिर जो हमारे पे रूट्स है ना वो नातक और गैर मसावी है, तो यहाँ पे गैर मसावी दिया है तो इस पे हम नक निशान लगा देंगे। अब आगे देखें तो ये हमें दिया b की 2 - 4 AC बराबर है 0 के। जब ये बराबर हो जाएगा ना तो ये फिर ना कि मसावी हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पे ये लगा देना है। लास्ट वाला देखें वो कहता है x - 2c बराबर है b के। यहाँ से ना कि c को सब्जेक्ट बना देना। तो चलें हम यहाँ पे ना कि इसको फिर सब्जेक्ट बना देते हैं, ये आपने यहाँ पे ले लेना है। तो हमारे पास है जी x - 2c बराबर है b के। तो यहाँ से दूसरे लफ्ज़ों में कि c की कीमत निकाल दी, x - 2c बराबर है b के। तो हमने c की कीमत निकालनी तो x दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 2c बराबर हो जाएगा b - x के। अब यहाँ पे आप लोग देखें माइनस हमें नहीं चाहिए होता तो दोनों साइडों को ना कि माइनस से हम ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से इधर भी माइनस से हम ना कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया तो 2c बच गया। इस माइनस ने जब अंदर ज़रब खानी है तो इसने अलामतें चेंज कर दी, -b - x हो जाएगा। अब इसको ना थोड़ा सीधा करके हम लिख देते हैं तो 2c बराबर हो जाएगा x - b। अब ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना, यानी c बराबर हो जाएगा x - b/2। तो ये जो हमने ना ढूंढना है जो इस तरह का हो, तो ये देखेंगे आप लोग x - b/2 वाला, ये वाला जो है ये हमारे पे इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपने 10 के 10 पूरे जो MCQs हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ ना कि हल करना सीख लिए हैं। आदम मशक नंबर 2 का अगर हम दूसरा सवाल देखें, वो कहता है कि 10 ज़ैल 2 दर्जी मसवातों को बजरिया तरजी, तकमील मुरब्बा और 2 दर्जी कुलिया से हल करें। यानी कि ये जो 2 सवाल उसने दिए हैं इन दोनों को हमने पहले तरजी के तरीके से करना है, फिर तकमील मुरब्बा से करना है, फिर 2 दर्जी कुलिया से करना है। तो चलें हम ना कि स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। और पहले सवाल में भी ना हम पहले सबसे ना कि बजरिया तरजी कर लेते हैं, जैसे उसने तरतीब में कहा, फिर तकमील मुरब्बा से कर लेंगे, फिर 2 दर्जी कुलिये से कर लेंगे। तो पहले तरजी के तरीके से इसे करते हैं। तो ये मसावात हमारे पास ना कि इस तरह से है, तो इसे पहले ना कि हम सीधी करके लिखते हैं। ये हमारे पास इधर ना इस साइड पे हम ले आएंगे, ये प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और बराबर में हमारे पास ना 0, ये इस तरीके से बच जाएगा। अब इसकी है ना हमने तरजी करनी है। जब तरजी करनी है तो इन दोनों को आपने ज़रब करना होता है। 7 8 हमारे पास 56 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस, यानी -56 x की 2। अब इनको ज़रब देने के बाद आपने इस दरमियान वाली को इस तरीके से तोड़ना है कि उसे जमा या माइनस करें तो जवाब यही आए, ज़रब करें तो जवाब ये वाला आ जाए। तो चलें इसको ना हम अब तोड़ते हैं। हम ना कि कुछ इस तरीके से तोड़ लेते हैं। 8x की 2 वैसे ही, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ -8x और जमा 7x, ये इस तरीके से, और -7 हम अपने वैसे आ जाएगा बराबर 0 के। अब मैं देखता हूँ कि इनको जब मैंने तोड़ा है तो इसके बराबर आ रहा है या नहीं। तो -8 जमा 7 कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। -8 जमा 7 इक्वल करें तो आंसर -1, यानी कि इनको जब हम इन दोनों को तोड़ने के बाद जमा माइनस करते हैं तो ये इसके बराबर तो आ जाता है। एक शर्त तो पूरी होगी। अब इन दोनों को ज़रब दें। 7 8 हमारे पास 56 ही होता है, प्लस माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें जो माइनस में आ गया, x को x से ज़रब दें तो x की 2 हो गया। तो यानी कि दोनों शर्तें जो हमारे पास पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी हो गई हैं। अब इन दोनों का एक ये जोड़ा बन जाएगा, एक ये। इन दोनों में से अगर आप लोग देखें, एक तो 8 कामन निकल रहा है, दूसरा x भी कामन निकल रहा है, यानी कि 8x हमारे पास कामन निकल आया। यहाँ से फिर ना 8x जब कामन निकल जाएगा अकेला x बच जाएगा, माइनस उसी तरीके से। तो यहाँ से देखिए 8x सारे कॉमन चले गए। जब सारे कॉमन चल जाए तो फिर हमने 1 यहाँ पे लिख देना होता है। इधर से देखें तो सिर्फ आप लोगों के पास 7 कॉमन निकल रहा है, तो जमा कर निकल रहा है तो अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होगी, ये x आ जाएगा। 7 पूरा ही कॉमन चला गया तो यहाँ पे आप लोगों के पास 1 बच जाएगा, तो बराबर में 0 उसी तरीके से आ जाएगा। अब अगर आप लोग दोबारा से देखें ना तो ये 2 टर्में बन रही, एक ये और एक ये। इन दोनों में से देखें तो x-1 जो है वो हमारे पास ना कि कॉमन निकल रहा है, x-1 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे 8x बच जाएगा और यहाँ पे जमा 7 बच जाएगा और बराबर हमारे पास ना कि 0 के आ जाएगा। अब हमने इनको ना कि अलग-अलग लिख देना, यानी कि x-1 है
वो 0 के बराबर लहदा से कर देना है और 8x जमा 7 जो है उसे 0 के बराबर लहदा से कर देना है। ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके इसने जमा का हो जाना है, यानी इस x की कीमत हमारे पास निकल आई। इसमें से देखें ये जमा के साथ है, दूसरी साइड पे जाके इसने ना कि माइनस का हो जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8x बराबर है -7। ये जो हमारे पास 8 इधर न ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो x बराबर आ जाएगा -7/8, यानी कि ये x की कीमत हमारे पास निकल आई। यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि इसका जो हल सेट है वो फिर हमारे पास आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा -7/8। तो ये इस तरीके से ना कि बज़रिया तर्जीह जो है ना ये तो हल हो गया। अब ना कि आप लोग जब इसे तीनों तरीक़ों से हल करें ना, बज़रिया तर्जीह, तकमील मरबा और 2 दर्जी कुलिया, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हर तरीके से जवाब इसका यही सेम आना चाहिए। अगर जवाब में ना कि आप लोगों की चेंजिंग होती है तो इसका मतलब कि आपका या तो ये वाला तरीका गलत हो गया है या फिर अगले दोनों में से कोई ना गलत हो गया है। चलें अब इसे ना कि हम बज़रिया तकमील मरबा हल करते हैं, तो उसके लिए भी हमें इसको ना कि सीधा करके लिखना पड़ेगा। 8x की 2 हमारे पास वैसे आ गया और ये सिर्फ x को हम इधर लाते हैं क्योंकि जो x के बिना होती है तकमील मरबा में हमने वो मसावात की दूसरी साइड पे रखना होता है। तो ये -x में यहाँ पे ले आया और ये 7 जो था वो हमारे पास इधर ही रह गया। अब इसको ना कि तकमील मरबा से जब हमने हल करना है तो ये जो x की 2 है ना इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारे पास 8 है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ना एक छोटा सा फिक्रा लिख देते हैं कि तरफ़ैन को 8 से तकसीम करने से, ये हम ना यहाँ पे लिखते हैं तकसीम करने से, कि दोनों साइडों को ना कि हम 8 से तकसीम कर देते हैं। तो 8 से हम तकसीम करते हैं तो ये हो जाएगा 8x की 2/8 -x/8 और बराबर दोनों साइडों को ना कि हमने करना है इधर भी और इधर भी, यानी कि 3 रकमें हैं टोटल, तो सबको ये ना हमने 8 से तकसीम करना है। अब इसको हम काट देते हैं, 8 से कट गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास x की 2 बच गया, यहाँ पे -x/8 बच गया और बराबर हमारे पास ना कि 7/8, क्योंकि ये कटते नहीं, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको ना कि हम तकमील मरबा से ना हल करते हैं। तो तकमील मरबा वही हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है तो वो हम ना कि देखें a की 2 -2ab जमा b की 2, तो उस फार्मूले के मुताबिक देखें तो a की 2 यानी कि x का हमारे पास ना कि मरबा बनना चाहिए था। उसके बाद फार्मूले वाला -2 आ जाएगा। ये मैं इधर ना कि आपको फार्मूला ना लिख के भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे ना कि हम इसको तकमील मरबा से करने जा रहे हैं वो ये वाला है, a - b का मरबा बराबर होता है a की 2 -2ab जमा b की 2, ये वाला। अब इस फार्मूले में देखें तो पहला तो चले हमारे पास है a की 2, वो तो हमारे पास निकल आया। अब दूसरे नंबर पर देखें -2, ये फार्मूले वाला आएगा, इसे छोड़ दें, यहाँ पे आपने a लिखना है, इसे छोड़ दें, यहाँ पे आपने b लिखना है और जमा यहाँ पे ना कि b का मरबा होना चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ पे ना कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर x की 2 तो चलें समझ में आ गई, यानी a की 2 -2 वो फार्मूले वाला आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमने ना कि -2 उसके बाद a लिखना होता है, a तो x है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने b लिखना है। अब b हमने कहाँ से लिखना है, इसी को ना कि हमने तोड़ करना कि b बनाना है। तो ये मैं आपको इधर ना कि बना के दिखा देता हूँ, इसी को तोड़ कर, यानी कि आप इन तीनों को जब ज़रब दें तो x/8 जवाब आना चाहिए। तो अभी तक मेरे पास ना कि 2 रकमें आ गई, यानी 2 को x से ज़रब दूँ 2x तो आ गया। अब तीसरी रकम मैं ना कि यहाँ से ना कि कोई लूँगा ताकि उसको जब मैं ज़रब दूँ तो जवाब मेरे पास x/8 बच जाए। तो मैं ले लेता हूँ 1/16। जब इस 2 को इससे ना मैं तकसीम करूँगा तो x/8 मेरे पास ना कि एंड पे बच जाएगा, यानी कि b की जगह अब हम 1/16 लेंगे। यहाँ पे हमने 1/16 लिख दिया और 1/16 का ये हमारे पास ना कि मरबा हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, वो ये कि इसको भी हमने समझ ले कि तोड़ के लिख दिया, इन तीनों को भी हमने इसको तोड़ के लिख दिया। ये अब हमारे पास इजाफी आ गई है। अगर कोई काम आप लोग इजाफी मसवात की एक साइड पे करोगे तो वही काम आपको दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें हमने कि 1/16 का मरबा जमा में लिया था, तो दूसरी साइड पे भी 1/16 का मरबा हमें लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो हमारा जो सवाल है ना वो गलत हो जाएगा। तो इसे आप मज़ीद हल करें, अब हमारे पास a - b का मरबा बन जाएगा। a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/16 है, यानी कि x - 1/16 का मरबा बराबर हो जाएगा, ये 7/8 तो वैसे आ गया। अब इनका ना कि हम
मुरब्बा लेके लिख देते हैं। 1 का मुरब्बा तो 1 ही आता है, 16 का मुरब्बा यानी 16 को आपने 16 से ज़रब दे देनी है। तो आप लोग यहाँ से देखें 16 ज़रब 16 जैसे इक्वल करेंगे आंसर 256 आ गया। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 256 इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, ये तो उसी तरीके से आ गया x - 1/16 सारे का जो मुरब्बा है। अब इसको ना कि हमने जमा करना है इन दोनों को ना कि हम ज़ोज़ाफ़िकल ले लेते हैं। ये ज़ोज़ाफ़िकल हमारे पास आएगा 8 और 256 का। तो चलें 8 और 256 का यहाँ पे ना मैं आपको ज़ोज़ाफ़िकल यानी कि एलसीएम लेके ना कि दिखा देता हूँ। 8 और 256 का, ये मेरे पास 8 और 256 आगे, इनका ना कि ज़ोज़ाफ़िकल लूँ। वैसे हम ना कि डायरेक्ट इन्हें ना कि जमेंट्स नहीं कर सकते। तो 2 4 8 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 8 16। उसके बाद मज़ीद लें 2 2 4 2 6 12 2 4 8 हो जाएगा, 2 1 2 2 32 64 होता है, 2 16। उसके बाद मज़ीद हमारे पास आ जाएगा 2 8। आगे चलते जाएं तो हमारे पास ये मज़ीद होगा 2 4, मज़ीद चलें 2 2 और आगे चलें तो ये हमारे पास ना कि 2 1 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब इन सब को हम ज़रब दे देते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 हमारे 128 128 2 256 आ जाता है। यानी कि इनका अगर हम ना एलसीएम लें तो वो 256 आ गया, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब 8 को 256 मतलब 256 को अंदर रख के 8 पे ना कि तकसीम करें। आप लोग इसको ना कि तकसीम करें, आंसर आ गया 32। ये जो आंसर 32 आया उसको आपने 7 से ज़रब देंगे, यानी कि 7 ज़रब 32 इधर जमा वो उसी तरह से आ जाएगा। 256 को 256 पे तकसीम करें, जवाब 1 आए। 1 को इस 1 से हमने ज़रब देनी है तो जवाब फिर 1 ही आ गया है। x - 1/16 सारे का जो मुरब्बा है वो बराबर हो जाएगा 32 को। अब ना कि हम 7 से ज़रब दे देते हैं, यहाँ पे 32 ज़रब 7 करते हैं, हमारे पास आ गया 224। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 224 जमा ये 1 उसी तरीके से आ जाएगा, बटे में 256 आ गया। 224 और 1 हमारे पास 225 हो जाएगा, बटे में 256 आ रहा है। अब हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना जज़र ले देंगे, यानी इधर इसका भी जज़र और इसका भी जज़र। ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास बच जाएगा x - 1/16 बराबर हो जाएगा ये जमा माइनस 225 का अलहदा से जज़र और 256 का अलहदा से जज़र 225 इक्वल करेंगे तो आंसर 15 आ गया। यानी कि ऊपर हमारे पास आंसर 15 आ गया, नीचे देखेंगे तो आपको 256 है, 256 का जज़र 256 इक्वल करेंगे तो आंसर 16 आ गया। यानी इसका आंसर आप लोगों के पास ना 16 आ गया। चलें जी, इसको एक दफ़ा हम जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। यानी x - 1/16 बराबर हो जाएगा 15/16 के एक दफ़ा, और एक दफ़ा हो जाएगा x - 1/16 माइनस 15/16 से। यहाँ पे जगह थोड़ी तो हम ना यहाँ पे इसको ना लिख के अपना के हल कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो हमारे पास ने ये जमा के 15/16 के हो गया, ये माइनस के 15/16 के बराबर हो गया। ये माइनस 1/16 है, दूसरी साइड पर जाके इसने जमा का हो जाना है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 15/16 और ये उधर जाके जमा का हो जाएगा जमा 1/16। अब इन दोनों का ना कि अगर हम एलसीएम लें तो दोनों एक जैसी रकमें तो वही एलसीएम आ जाएगा, या फिर जोज़ाफ़िकल जिसे हम कहते हैं। 16 को 16 पे तकसीम करें, जवाब 1, जो जवाब 1 आया उसको 15 से ज़रब दें तो 15 1 15 जमा 16 को 16 पे तकसीम करें, जवाब 1, जो 1 आया उसको 1 से ज़रब दें तो ये हमारे पास ना इस तरीके से 1 ही आ जाएगा। 15 और 1 16, बटे में भी हमारे पास ना कि 16, इन दोनों को काट दें 16 1 16, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1। ये वाला तो हमारे पास हल हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरे में अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है जी x बराबर हो जाएगा -15/16, तो ऑलरेडी हमारे पास है इधर, इसको तो हमने वैसे लिखना है, और ये जो है ना ये इधर आके ना कि जमा हो जाएगा जमा 1/16। अब इसका भी हम ना कि इजाफे ले लेते हैं तो ये हमारे पास 16 ही आ जाएगा। आगे आप इसको ना कि हम इन दोनों को तकसीम करें तो जवाब हमारे पास ना कि 1 आता है। जो 1 जवाब आएगा उसको -15 से ज़रब दें तो -15 1 15 ही आ जाएगा। जमा करें। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो इन दोनों को अगर हम ना के तकसीम करें तो जवाब हमारे पास 1 आता है। 1 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। -15 जमा 1 कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा -15 जमा 1 इक्वल करेंगे तो आंसर -14 आ गया। यानी कि -14/16 इसका आंसर आ गया है। अब इसको ना कि हम काट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 14 2 8 16, यानी कि -7/8।
इसका फिर जो हल सेट हमारे पास निकल आएगा वो है जी 1 वाव माइनस 7/8। तो पहले भी जो हमने ना कि बजरिया तस्दीक किया था ना, उसका भी हल सेट ना कि यही था, यानी कि दो जो तरीके हैं उन तरीके से तो हमने ठीक कर लिया। अब हम ना कि तीसरा तरीका यानी कि बजरिया कुलिये वाला जो है ना, उससे हम ना कि करते हैं और देखते हैं कि यही जवाब आता है या फिर नहीं। बजरिया कुलिया से करने के लिए ना कि हमें इसको ना कि सीधा करके लिखना पड़ेगा 8x की 2, ये जमा है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी जमा है इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। अब यहाँ से हमने a, b और c की कीमतें निकाल लेनी है। a की कीमत अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास 8 के बराबर आएगी, क्योंकि जो x की 2 के साथ अटैच होता है वो a होता है। b की कीमत देखें तो वो -1 के बराबर आएगी, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं अटैच है तो हमारे पास 1 होगा और लामत हमारे पास उसी तरह से साथ में आ जाएगी। तो c की जगह पे देखें तो वो हमारे पास -7 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने लिख लेना है। उसके बाद हम कुलिया लिखते हैं और कुलिया में कीमतें पुट कर देंगे। तो x आ जाएगा -b जमा माइनस ये हमारे पास होगा b की 2 -4ac बटे में है जी 2a। अब यहाँ पे हमने सारी कीमतें पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम कीमतें पुट करते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस ये उसी तरीके से। अब ये जो ना कि b की कीमत है -1, इसको हमने लिख देना जमा माइनस वैसे b की 2 यानी कि -1 की 2 -4, a की कीमत देखें 8 आ जाएगी और c की कीमत देखें तो -7 आ जाएगी इस तरीके से। और बटे में है जी 2a की कीमत देखें तो वो हमारे पास ना कि 8 है इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी x बराबर है, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा यानी कि 1, उसके बाद ये प्लस माइनस उसी तरीके से आ गया। अब इस जज़र के अंदर आएगा माइनस का मुरब्बा, यानी कि माइनस की पावर ना कि जुफ्त है तो ये तो ख़त्म होगी, एक का मुरब्बा एक ही होता है। अब ये माइनस और ये माइनस दो एक जैसी लामते, तो जवाब हमारे पास ना कि जमा में आ गया। अब इन तीनों को हम ना कि ज़रब दे देते हैं 7, 8 और 4 को। चलिए हम इनको ज़रब दे देते हैं 7, 8 और 4 को। 7 ज़रब 8 ज़रब 4 इक्वल करेंगे तो आंसर 224 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 224 और बटे में अगर आप लोग देखें तो 8 2 16 हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 224 और 1 हमारे पास 225 हो जाएगा, बटे में 16 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस माइनस हमारे पास उसी तरह 225 जो है ना, इसका हमने ना कि जज़र ले लेना क्योंकि ये जज़र में है। तो यहाँ पे जज़र लेते हैं 225 का, इक्वल करेंगे तो आंसर 15 आ गया, यानी कि 15/16 हो जाएगा इस तरीके से। अब इनको ना कि हम अलग-अलग लिख सकते हैं, एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 1 जमा 15/16 और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 15/16। तो चल इसको अब हम ना हल कर लेते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं, तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। 1 और 16 को अगर हम जुज़ाफिया कर लें तो वो 16 ही आएगा। 16 को अंदर रख के 1 पे तकसीम करें तो जवाब मेरे पास ना कि 16 आ जाएगा। उसको ना कि मैं 1 से ज़रब दूँ तो हमारे पास ना कि इसका आंसर फिर आ जाएगा, सॉरी इसमें ना कि थोड़ा सा आप लोग ये देखें, ये असल में ना कि 1 जमा जो है ना ये इस तरह से बटे में था, ऊपर था, यानी कि 1 जमा ये ऊपर ही था हमारे पास। 15 और 1 हमारे पास ना कि 16 हो जाएगा। 16 को 16 पे हम डिवाइड करें तो 1 आ जाए, यानी x बराबर ना कि 1 यहाँ से हमारे पास आ गया। ये भी हमारे पास ना कि ऊपर ही है, ये इस तरीके से, ये देखिए ना ये बटे के ऊपर था 1 जमा माइनस, तो वो मैंने ना कि इसको लैदा कर दिया था। वो लैदा नहीं करेंगे, लैदा करेंगे तो जवाब ही हमारे पास और आ जाएगा। तो ये इसको ना कि हम 1 जमा 15/16 यानी 1 जमा 15 सारे का बटा 16 है, फिर 1 माइनस 15 और सारे का बटा ना कि हमारे पास 16 है। तो इसको देखें तो x बराबर आ जाएगा 1 माइनस 15, कैलकुलेटर से कर लेते हैं 1 माइनस 15, 1 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे -14। यहाँ पे हम लिख देते हैं -14/16। अब इसको हम काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 14, 2 8 16, तो x बराबर आ जाएगा -7/8। इसका भी जो हमारे पास फिर ना कि हल सेट निकल रहा है वो है जी 1 वाव -7/8। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों तरीक़ों से जब हमने एक ही मसवात को हल किया तो हमारे पास जवाब बिल्कुल एक जैसा ही आ रहा है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो इसको भी हमने ना कि ये जो हमारे पास मसवात है इसको भी हमने बज़िया तज़ी, तकमील मरबा और ना कि 2 दर्जी कुलिया हल करना है। तो चलें सबसे पहले इसको ना कि बज़िया तज़ी हम करते हैं। तो तज़ी के तरीके से ना कि हल करने के लिए हमने ये करना होता है
कि इन दोनों को आपस में ना कि हम ज़रब दे देते हैं, यानी कि बाहर वालों को। ये जो हमारे पास मसवात है ये ऑलरेडी ना कि आप पहले ही ना कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो 10 को हम ना कि 2 से ज़रब दें तो 10 2 20 हो जाता है, ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि -20 x की 2, ये हमारे पास ना कि इसका एक तो हो गया है। अब नेक्स्ट ना कि हमने ये जो दरमियान वाला है ना इसको इस तरीके से तोड़ना है, उसको जमा या माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर आ जाए, ज़रब करें तो जवाब इसके बराबर आ जाए। चलें इसको फिर ना कि हम तोड़ते हैं। 2x की 2 हमारे पास वैसे आ गया, तो माइनस हम ना कि 5x लिख लेते हैं, जमा 4x लिख लेते हैं। अब -5 जमा 4, ये कैलकुलेटर्स में आपको करके दिखा देता हूँ। माइनस मेरे पास है जी 5 जमा है जी 4, इक्वल करेंगे तो -1 आ गया, यानी कि ये मेरे पास -1 के बराबर हो जाएगा। और 5 को 4 से ज़रब दें, 5 4 20 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस भी हो जाता है, x को x से ज़रब दें तो x की 2 भी हो जाता है, यानी कि दोनों शर्तें हमारे पास ना कि पूरी हो गई हैं। और ये -10 हमारे पास वैसे आ गया, इक्वल 0 के आ गया। अब ये एक हमारे पास जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, इस जोड़े में से अगर आप लोग देखें तो सिर्फ x हमारे पास कॉमन निकल रहा है, टेबल कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो x को हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बाकी देखेंगे तो 2x बच जाएगा, और माइनस में हमारे पास ना कि 5 सिर्फ बच जाएगा। यहाँ से देखें तो आप लोगों के पास x तो कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन 2 का टेबल कॉमन निकल रहा है। 2 का टेबल कॉमन निकल गया, ये 2x बच जाएगा, और 2 5 10 -5 बराबर में हमारे पास ना कि 0 के इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास ना कि ये 2 अलग-अलग टर्में बन गई हैं, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म। इस दोनों टर्मों में देखें 2x -5 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x -5। यहाँ पे देखें अकेला x बच गया, यहाँ पे देखें +2 बच गया, बराबर 0 के हो गया। अब इसको लहदा से हमने 0 के बराबर कर देना, इसको लहदा से चलें हम ना कि यहाँ पे फिर इसे कर देते हैं। 2x -5 जो है वो भी 0 के बराबर है, और उसके बाद x जमा जो 2 है वो भी 0 के बराबर है। यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, तो 5 उधर चल जाएगा, ये माइनस है उधर जाके हमारे पास ना कि जमा का हो जाएगा। ये 2 इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाके हमने इसे तकसीम कर देना, यानी कि 5/2 इसका आंसर आ गया है। इसमें देखें ये जमा का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसका जो फिर हमारे पास हल सेट बनेगा ना वो ये है कि चलिए माइनस वाले को हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद -2 व 5/2। ये जब हमने बज़ियत तज़्ज़ी किया है ना तो ये इसका जो हमारे पास हल सेट निकला है वो ये है। अच्छा, अब यही काम हमने ना कि आगे भी करते जाना है, बज़िया तकमील मुरब्बा भी और बज़रिया जो हमने कि 2 दर्जी कुलिया भी लिखना। तो तीनों का ना कि जवाब जैसे हमारे पास पिछले सवाल में बराबर आया था, इसमें भी ना कि बिल्कुल यही बराबर आना चाहिए। चलें इसी को अब हम ना कि बज़रिया तकमील मुरब्बा ना कि हल करते हैं। तो बज़रिया तकमील मुरब्बा हल करने के लिए पहले तो हमें मसवात को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता था, तो ये ऑलरेडी हमारे पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसमें हम फिर क्या कहते हैं कि ये जो इधर है हमारे पास -10, यानी कि यहाँ पे हमें सिर्फ x की 2 चाहिए और x वाली रकम चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये उधर जाके हमारे पास ना कि जमा का 10 हो जाएगा। अब इस x के साथ ना अगर आप लोग देखें x की 2 के साथ 2 है, इस 2 को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम ये करते हैं कि तरफ़ैन को 2 पर तकसीम करने, ये हम ना यहाँ पे लिख दें तकसीम करने से। अब मसलन कि दोनों साइडों को ना कि 2 पे तकसीम करते जाएंगे, यानी 2x की 2/2 -x/2 और बराबर हो जाएगा 10 भी हमारे पास ना कि 2 हो जाएगा। अब इनको ना कि हम काट के लिख लेते हैं, यानी कि 2 1 2 2 1 2, यहाँ पे सिर्फ x की 2 बच गया, -x/2 वैसे आ जाएगा, ये तो कटना नहीं है। 2 1 2 2 5 10, ये हमारे पास ना कि बराबर 5 के आ जाएगा। अब इसको ना कि हम बज़रिया तकमील मुरब्बा वाला वो फार्मूला लगाते हैं और इसको ना कि हल कर लेते हैं। तो वो हमारे पास ना कि ये वाला फार्मूला, अब इसी फार्मूले को ना कि हमने ज़हन में रख के या इसको सामने रख के ना इसको हम ना मुकम्मल करते हैं। अब इस फार्मूले के मुताबिक क्या a का 2 या a की 2 या a का मुरब्बा हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास x है तो इसका हमने एक मुरब्बा बना देना, यानी a की 2 हमारे पास आ गया। उसके -2 फार्मूले वाला है, उसके बाद a आएगा, फिर b आएगा, प्लस b का मुरब्बा होगा इस तरीके से, और बराबर ये 5 उसी तरीके से आ जाएगा। आगे मैं बताता हूँ कि इसके आगे आपने क्या लिखना है। अब देखें, अब ये जो हमने ना कि करना है, इन तीनों को ज़रब देना है, इसी को तोड़ के ना कि हमें करना है, कि यानी कि इन तीनों को जब हम ज़रब करें तो ये इसके बराबर आना चाहिए। तो हमारी शर्त के मुताबिक -2 आगे a आना चाहिए, तो a देखें तो वो हमारे पास x है, 2 रकमें तो आ गई, यानी कि 2x मेरे पास आ गया। अब मैं किसको इससे ज़रब दूँ, मैं जब पीछे जाऊँ तो ये मेरे पास ना किसके बराबर आना चाहिए, तो मैं करता हूँ 1/4 से। ये देखें 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। जब मैं पीछे जाऊँ तो x/2 मेरे पास आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं ना कि
1/4 लिख सकता हूँ। अब ये 1/4 बी की जगह पे लिखे है तो इसी का मेरे पास मुरब्बा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें ना, ये इसको तोड़ के हम ये ले आए थे, इसको तोड़ के ये ले आए तो ये अजाफी था। अगर एक काम हम मसावात की एक साइड पे इजाफी करेंगे तो वही काम हमें मसावात की दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा। तो चलिए अब ये बन जाएगा x माइनस बी का मुरब्बा, यानी x माइनस 1/4 का मुरब्बा बराबर हो जाएगा ये 5 हमारे पास उसी तरह से जमा 1 का मुरब्बा 1 के बराबर, 4 का मुरब्बा 4 4 16 के बराबर हो जाएगा। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, उसके लिए ज़ोज़ाफ़िकल ले लेंगे। तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है। तो 1 और 16 का अगर हम ज़ोज़ाफ़िकल लें तो वो हमारे पास ना कि 16 ही आएगा। मज़ीद आप लोग ना ज़ोज़ाफ़िकल लेकर देख सकते हैं। 1 को 16 को अंदर रखें, 1 पे तकसीम करें, जवाब हमारे पास ना कि 16 आ जाएगा। जो जवाब आएगा उसको 5 से हम ज़रब दे देते हैं, यानी 5 ज़रब 16 हो जाएगा। जमा इन दोनों को तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को 1 से ज़रब दें तो 1 ही आ जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1/4 सारे का मुरब्बा बराबर होगा 16 को हमने 5 से ज़रब दे देनी है। यहाँ पे हम ना 16 को 5 से ज़रब देते हैं, 16 ज़रब 5 इक्वल करेंगे तो 80 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 80 जमा 1 बटे में हमारे पास ना कि 16 है, 80 और 1 हमारे पास ना 81 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हो गया जी 81 बटे में हमारे पास ना कि 16 हो गया। अब चूँकि हमने ना कि x की कीमत मालूम करनी है तो फिर हम ना क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना जज़र ले लेते, इधर भी और इधर भी। ये हमारे पास ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा। ये जमा माइनस में जब जज़र लेते हैं जवाब आता है 81 का जज़र, यहाँ से हम ना कि ले लेते हैं 81 का जज़र 81 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 हो जाएगा। ये 9 बटे में अगर आप लोग देखें 16 का जज़र 16 आप लोग ले लें जज़र, उसके बाद 16 इक्वल करेंगे तो आंसर 4 आ गया, यानी कि 9/4 ये आ गया। अब इनको ना कि हम अलग-अलग रख के ना कि हल कर लेते हैं, यानी x माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा 9/4 के, और आगे चलेंगे तो x माइनस 1/4 जो है वो माइनस 9/4 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके इसने जमा हो जाना है, यानी x बराबर हो जाएगा 9/4 जमा 1/4। अब इन दोनों को ना कि हम जमा करते हैं, उसके लिए इन दोनों का ज़ोज़ाफ़िकल लें तो वो हमारे पास ना कि 4 के बराबर ही आएगा। ज़ोज़ाफ़िकल लेने के बाद 4 को 4 पे तकसीम करें तो जवाब 1 आता है। तो 1 को अगर हम 9 से ज़रब करें तो 9 1 9 आ जाएगा। इन दोनों को तकसीम करें जवाब फिर 1 आएगा। तो जब 1 को ऊपर वाले 1 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 1 आ जाएगा। इक्वल में आ जाएगा 9 और 1 10 बटे में हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा। अब इनको ना कि हम काट सकते हैं, तो चलिए ये हम ना कि काट के लिख देते हैं 2 5 10 2 2 4, यानी x जो है वो बराबर होगा 5/2 के। ये हमारे पास 1x आ गया है। अब दूसरे में देखें, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 9/4। ये माइनस से उधर जाके हमारे पास ना कि जमा का हो जाएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास उसी तरीके से 4 आ जाएगा। ये आपने लिख देना, यानी कि इनका जब हम ना कि ज़ोज़ाफ़िकल लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम तकसीम करें जवाब हमारे पास ना कि 1 आया। जो जवाब आया उसको हमने ऊपर वाले से ज़रब दे देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 9, यानी कि माइनस 9। आगे देखें, ये इन दोनों को तकसीम करें जवाब फिर 1 आया। अब ऊपर वाले 1 से ज़रब दें तो 1 1 1 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 9 जमा 8। इसको ना कि यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस 9 जमा 1 है, इक्वल करेंगे तो हमारे पास माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लें माइनस 8/4। इसको काटें 4 1 4 4 2 8, यानी कि माइनस 2 इसका जवाब आ गया है। तो इसका फिर ना कि हम हल सेट लिख दें तो वो ही हमारे पास, पहले हम माइनस वाले लिखते हैं माइनस 2 और फिर 5/2 लिख दें। तो जो हमने एक बाज़िया तज़्ज़ी किया था उसका भी हल सेट यही निकला था, यानी कि यहाँ तक अभी तक हम ना ठीक कर रहे हैं। बाज़िया तज़्ज़ी भी हमने ठीक कर लिया, बाज़िया तकमीले मुरब्बा भी ठीक कर लिया। अब ना कि तीसरा जो है बाज़िया, जो हमने ना कि 2 दर्जी फार्मूला या 2 दर्जी जो हम फार्मूले से हमने करना है, उसको देखते हैं कि उसका जवाब इसके बराबर आता है या नहीं। चलें अब इसे ना कि हम बाज़िया 2 दर्जी कुलिये से हल करते हैं। तो बाज़िया 2 दर्जी कुलिये से हल करने के लिए हमें a, b और c की कीमतें निकालनी पड़ेंगी। तो a की कीमत यहाँ पे हमारे पास x की 2 के साथ जो अटैच है वो 2 आ जाएगा। उसके बाद b की कीमत x के साथ जो अटैच है वो कुछ भी नहीं है तो वो -1 आ जाएगा। और c की कीमत जो हमारे पास ना कि x के बिना यानी कि -10 आ जाएगा। अब हम ना कि अपना फार्मूला लिखते हैं 2 दर्जी और इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा जी -b जमा माइनस b की 2 -4ac/2a है।
अब यहाँ पे हम ना सारी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो चलें यहाँ पे हम कीमतें दर्ज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस उसी तरीके से। तो b की कीमत है जी -1, ये हमने लिख दी। ये जमा माइनस उसी तरीके से आ गया। आप ऊपर b की 2 यानी कि -1 का हमारे पास ना कि मुरब्बा है। उसके बाद -4 उसी तरीके से। a देखें तो 2 के बराबर है, c देखें तो वो -10 के बराबर, इस तरीके से। और बटे में अगर आप लोग देखें 2a है, a देखें तो वो हमारे पास ना कि 2 के बराबर ही है। अब इन सब की ना कि कीमतों को लिखने के बाद इनसे मज़ीद हम हल करते हैं तो x बराबर आ जाएगा माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो गया। ये जमा माइनस उसी तरीके से आ गया। इसको हल करें, माइनस का मुरब्बा है तो माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। जब जुफ्त होती है ताकत, एक को एक से ज़रब दें तो एक ही आएगा। तो माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो गया। 10 2 20 और 20 को अब हम ना कि 4 से ज़रब दें तो 20 4 80 होता है। तो ये 80 आ गया। बटे में देखें 2 2 4 आ जाएगा। मज़ीद हल करें तो x बराबर हो जाएगा 1 जमा माइनस ये 81 का जज़र हो जाएगा और बटे में 4 आ जाएगा। 81 का जज़र ले लेते हैं तो 81 का जज़र हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जज़र 81 इक्वल करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, यानी कि ये 9 आ गया। अब ये एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में, तो इसको हम इसी तरीके से फिर लिख लेते हैं। x की 2 कीमतें निकालने के लिए x बराबर हो जाएगा 1 जमा 9 बटा 4 हो जाएगा। एक दफ़ा हमने जमा में लिख दिया और एक दफ़ा हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा 4। 9 और 1 हमारे पास 10 हो जाएगा, यानी 10 बटा 4। इसको हम काट देते हैं, 2 और 2 5 10, 2 2 4 2 5 10, यानी कि 5 बटा 2 इसका एक आंसर आ गया। दूसरे में देखें तो 1 माइनस 9 है। कैलकुलेटर से हम ना कि इसका अलामत के साथ जवाब ले लेते हैं। 1 माइनस 9 इक्वल करेंगे तो -8 आ जाएगा, यानी कि -8 बटा 4। इसको काटें 4 1 4 4 2 8, यानी x बराबर हो जाएगा -2 के। तो इसका फिर ना कि हमारे पास वही हल सेट निकलेगा। पहले हम माइनस वाली लिख दें, बाद में ये लिख दें, तो ये हमारे पास ना कि इसका हल सेट निकला है। तो अगर आप लोग इस पर गौर करें ना कि पहले दो जो बाज़िया तज़ी और बाज़िया तकमील मुरब्बा थे, उनका भी यही जवाब निकला था। इस तरह इसका मतलब ये हुआ फिर कि हमने तीनों तरीक़ों से ना कि इसको बिल्कुल ठीक हल कर लिया है। आधा मश्क नंबर 2 का अगर हम तीसरा सवाल देखें, वो कहता है कि एक 2 दर्जे मसावात बनाइए जिसके रूट्स 6 और 3 बटा 2 हों। तो 2 दर्जे मसावात बनाने के लिए रूट्स से हमें ना कि सबसे पहले रूट्स का मजमुआ मालूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि रूट्स का मजमुआ। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ता है रूट्स का मजमुआ, यानी s के बराबर है। इन दोनों को हम जमा करेंगे, 6 जमा 3 बटा 2 आ जाएगा। इनको ना कि मज़ीद अगर हम हल करते हैं तो इसका बटा नहीं, तो उसका बटा 1 होता है। इन दोनों का अगर हम इजाफे कर लें तो वो 2 के बराबर होगा। इस दोनों को तकसीम करें तो जवाब 2 आएगा। तो 6 को 2 से ज़रब दें, 6 2 12 जमा 2 को 2 पे तकसीम करें, जवाब 1 आया। तो 3 1 3, यानी कि इसका जवाब आ गया 15 बटा 2। रूट्स का जो मजमुआ है वो हमारे पास s के बराबर 15 बटा 2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं कि रूट्स का हासिल ज़रब, ये हम निकाल लेते हैं हासिल ज़रब। इसका देखते हैं कि क्या निकलता है, वो p के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को अब हमने ज़रब करना है। 6 ज़रब 3 बटा 2 करेंगे, इनको हम काट लेंगे। 2 1 2 2 3 हमारे पास 6 होता है। 3 को 3 से ज़रब दे दें तो हमारे पास ना 9 के बराबर आ जाता है। अब जो मुतलका मसावात होती है ना, वो हमारे पास होती है, वो मैं आपको यहाँ पे ना लिख देता हूँ। इसकी मसावात जो होती है, ये हमने जब ना कि सवाल हल किए थे तो बड़े हमने ना इसको डिटेल में ना कि समझा था। तो ये हमारे पास होती है x की 2 माइनस एस एक्स जमा p। अब ना कि इसको हम कह देते हैं कि ये मसावात नंबर 1 है, इसमें s की कीमत है, और ये मसावात नंबर 2 है, इसमें p की कीमत है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि मसावात नंबर 1 और 2 से s और p की कीमतें दर्ज करने, p की कीमतें दर्ज करने से। तो चलें अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। x की 2 तो हमारे पे वैसे आ गया, माइनस s देखेंगे तो वो 15 बटा 2 है, तो ये 15 बटा 2 लिख दिया, और x उसके साथ वैसे आ गया। p देखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो ये इक्वल 0 के हो गया। अब ये देखें ना कि 2 हमारे पास है ना कि यहाँ पे बटे में है, तो इसे हमें ना ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी मसावात को ना, यानी कि तरफ़ैन को 2 से ज़रब देने से जितनी भी मसलन के हमारे पास रकमें हैं सबको हमने 2 से ज़रब दे देनी है। यानी x की 2 है, इसको भी 2 से ज़रब दें। ये जो 15 बटा 2 है, इसको भी 2 से ज़रब दें, और 9 को भी हमने 2 से ज़रब दे देनी है। अब ज़रब दे के लिखते हैं, ये 2 x की 2 आ जाएगा,
ये इससे कट गया तो -15x आ जाएगा, जमा 9 2 18 आ जाएगा और बराबर 0 के। तो ये हमारे पास ना इसकी मुतल्लिका मसावात इन रूट्स की बन गई है। आधा मश्क नंबर 2 का अगर हम ना कि चौथा सवाल देखें, वो कहता है कि दर्ज झैल मसावातों के रूट्स की नौइयत का जायज़ा लें। यानी कि दो ये मसावातें दी हैं, आपने इनके रूट्स की नौइयत का जायज़ा लेना है। रूट्स की नौइयत का जायज़ा लेने के लिए उनके सबसे पहला जो हमारे पास काम होता है वो हमने ना कि फ़र्क कनिंदा मालूम करना है, जिसका फार्मूला है b की 2 - 4ac। अब फ़र्क कनिंदा मालूम करने के बाद अगर उसका जवाब हमारे पास ना कि 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 से बड़ा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए और 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हमने ना कि देखना है कि उसमें ये दो मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। तो अगर वो 0 से बड़ा है और एक मुकम्मल मुरब्बा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 जवाब है, 4 का अगर हम ना कि यहाँ पे जज़ल लें तो वो हमारे पास आता है 2 के बराबर, यानी कि एक पूरा नंबर आ जाता है। तो ये हमारे पास होता है कि मुकम्मल मुरब्बा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए 5, तो 5 को अगर आप लोग देखें तो इशारिये में जवाब चले, ये वाला ना हो, वो हमारे पास होना चाहिए 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, इस तरह से। तो वो कहता है कि उसके जो रूट्स होंगे वो नातक और गैर मसावी होंगे। अगर वही हमारे पास ना कि 0 से तो बड़ा है लेकिन एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, जैसे मैंने 5 की मिसाल दी थी, उसके रूट्स गैर नातक और गैर मसावी होंगे। इसमें नातक और गैर मसावी, इसमें गैर नातक और गैर मसावी। अगर 0 के बराबर होगा तो रूट्स हकीकी और मसावी होते हैं, और अगर वो माइनस में चला जाएगा तो रूट्स उसके ख्यालाती होते हैं। तो चलें, तो इससे हमें पता ये चला कि सबसे पहले हमने फ़र्क कनिंदा ही मालूम करना है। तो फ़र्क कनिंदा मालूम करने के लिए हमें a, b और c की कीमतें चाहिए। तो x की 2 के साथ जो अटैच है वो हमारे पास a है, x के साथ जो अटैच है वो हमारे पास b है, और जो बगैर x वाला है वो हमारे पास ना कि c है। तो ये हमने निकाल लिए। अब फ़र्क कनिंदा जो है इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास है जी b की 2 - 4ac, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इसकी कीमतें पुट करते हैं। b की 2 यानी कि 11 का हमारे पास मुरब्बा हो जाएगा, -4 इंटू a देखें तो 15 है, और c देखें तो वो हमारे पास ना कि 2 है। अब इनको ना मज़ीद हल करें, 11 का मुरब्बा यानी 121 आ जाएगा। इन तीनों को हम ज़रब दे देते हैं, 4, 15 और 2 को। चलें इनको ज़रब दे देते हैं, 4 ज़रब 15 ज़रब 2 इक्वल करेंगे तो आंसर 120 आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -120। अब देखें 121 में से 120 निकालें तो हमारे पास ना कि 1 इसका जवाब आ जाता है। अब अगर आप लोग इसको देखें ना, 1 जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए ना कि ये 0 से तो हमारे पास बड़ा है। अब हम देखते हैं कि 1 मुकम्मल मुरब्बा है या फिर नहीं है। उसके लिए हम ना कि जज़ल ले लेते हैं, फिर 1 का जज़ल लें 1 का, तो वो हमारे पास हो जाता है 1। यानी कि ये हमारे पास ना कि शादी में जवाब नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये एक मुकम्मल मुरब्बा भी है, लिहाजा इसके जो रूट्स होंगे ना वो नातक और गैर मसावी होंगे। यहाँ पे फिर हमने इसको ना कि लिख देना है कि क्योंकि जो b की 2 - 4ac है बड़ा है 0 से और एक मुकम्मल मुरब्बा है, लिहाजा जो रूट्स हैं ना वो हमारे पास नातक और गैर मसावी हैं। यहाँ पे आपने लिख देना नातक और गैर मसावी हैं। तो पहले सवाल के रूट्स का तो हमने जो नौइयत थी उसका जायज़ा ले लिया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। उसमें भी हमने वही तरीकाकार करना है कि a, b और c की कीमतें निकाल लेनी है। तो a की कीमत जो x की 2 के साथ अटैच है 1, b की कीमत जो x के साथ अटैच है कुछ भी नहीं है तो वो -1 हो जाएगा अलामत के साथ, और c की कीमत हमारे पास ये भी -1 ही आ जाएगी जो कि x के बिना है। अब जो फ़र्क कनिंदा है उसका फार्मूला लिख दें। यहाँ पे आप लोग फ़र्क कनिंदा का फार्मूला लिख दें, वो है b की 2 - 4ac। अब इनकी ना कीमतें पुट करते हैं। b की 2 यानी कि -1 का मुरब्बा, -4, a की कीमत देखें तो वो 1 है, और c की कीमत देखें तो -1 है। अब -1 का मुरब्बा वो हमारे पास हो जाएगा जी 1 का मुरब्बा, वो मसलन कि ये माइनस है, इस मुरब्बा यानी कि जुफ्त की जो इसकी पावर उसके साथ माइनस तो ख़त्म होगी, 1 का मुरब्बा 1 के बराबर ही आएगा। ये माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें, तो जवाब जमा में आएगा 4 1 4। इसका आगा जी ये हमारे पास ना कि 5 के बराबर है। अब इसमें भी अगर आप लोग देखें तो यही कंडीशन ही है कि ये हमारे पास ना कि 0 से तो बड़ा है। अब देखते हैं कि जो 5 हमारे पास आया वो मुकम्मल मुरब्बा होता है या फिर नहीं। जज़ल लें 5 का,
तो देखें शारिये में जवाब चला जाता है, इसका मतलब है कि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो फिर हमारे पास ना कि ये वाली जो है ना कि ये वाले रूट्स इसके होंगे, यानी कि गैर नातक और गैर मसावी। यहाँ पे हम लिख देते हैं चूँकि हमारे पास जो b की 2 - 4ac है बड़ा है 0 से, और जो है ना एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुरब्बा नहीं है, लिहाजा इसके जो रूट्स होंगे ना, लिहाजा जो रूट्स हैं वो गैर नातक और गैर मसावी हैं। ये आपने इस तरीके से लिख देना है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास सवाल थे, इसके हमने रूट्स की नोइयत का जायज़ा लेना था, तो वो हमने ले लिया है। आधा मश्क नंबर 2 का अगर हम 5वां सवाल देखें, वो कहता है अगर एक गेंद को v वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी h है जिस पर वो पहुंच सकती है, और इसे कुलिया h बराबर है v की 2/2g के ज़रिए हमने ना कि मालूम की जा सकती है। कुलिया को इस तरह तरतीब दें कि v को सब्जेक्ट बनाना है। दूसरे अल्फाज में कि ये हमारे पास ना कि कुलिया है, h बराबर है v की 2/2g, जहाँ पे ना कि हमने v को सब्जेक्ट बनाना है या v की कीमत निकालनी है। v को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। v की 2/2g बराबर हो जाएगा h के। v की हमने कीमत मालूम करनी है, 2g अजाफी ये दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा, यानी v की 2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 2g को हमने इससे ज़रब दे देनी, h ज़रब 2g, ये इस तरीके से हमने इसको ज़रब दे देनी है। तो v की 2 हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को ज़रब देना 2gh हम लिख सकते हैं तरतीब के साथ 2gh। अब हमें सिर्फ v की कीमत चाहिए तो हम दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 2gh का जज़र। इस तरीके से हमने इस सवाल में ना v को सब्जेक्ट बना दिया है। आधा मश्क नंबर 2 का अगर हम छठा सवाल देखें, वो कहता है अगर मसावात, ये वो कहता है एक मसावात है, उसके रूट्स मसावी हों तो k की कीमत मालूम करें। यहाँ पे आप लोग ना कि देखें कि रूट्स अगर मसावी हैं तो क्या होगा। वो कहता है कि अगर b की 2 - 4ac अगर बराबर है तो हमारे पास ना कि रूट्स हकीकी और मसावी, यानी कि मसावी अगर वो रूट्स हैं तो इसका मतलब b की 2 - 4ac को हम 0 के बराबर ले सकते हैं। तो चलें हम इसे फिर ना कि हल करते हैं। उसके लिए हमें फिर a, b और c की कीमतें चाहिए। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें a की कीमत x की 2 के साथ जो अटैच है वो 1 है। b की कीमत अगर आप लोग देखें जो x के साथ अटैच है वो ये सारा x के साथ अटैच है, 2 × 1 + k, ये आ जाएगा। c की कीमत देखें तो वो हमारे पास यहाँ से k की 2 आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास a, b और c की कीमतें आ गई हैं। ये कीमतें निकालने के बाद हम ना ये जो फ़र्क निंदा वाला फार्मूला होता है वो लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ़र्क निंदा बराबर है b की 2 - 4ac। अब यहाँ पे इन सब की ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। b की 2 यानी कि ये जो हमारे पास सारा है इसकी 2 हो जाएगी, यानी कि इसका मुरब्बा, ये इस तरीके से हम लिख देंगे। -4 a की कीमत अगर आप लोग देखें वो 1 के बराबर है, और c की कीमत देखें तो वो k की 2 के बराबर है। अब इसका ना कि हम मुरब्बा लेते हैं तो इसका लहदा से होगा, इसका लहदा से 2 का मुरब्बा लें तो वो 2 2 4 हो जाएगा। 1 + k का जो मुरब्बा है इसको ना कि अगले स्टेप पे हम ना खोल देते हैं। तो अभी इन तीनों को अगर हम ज़रब करें तो 4k की 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें अब इसको हम ना कि खोलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये उसी तरीके से 1 + k की 2 का जो है ना इसका ना कि हम खोलते हैं, यानी a + b का ये मुरब्बा है उसके मुताबिक क्या होता है a की 2, तो यानी 1 की हमारे पास 2 हो जाएगी, प्लस b की 2 यानी कि k की 2 हो जाएगी, प्लस 2ab, ये हमने ना किसका फार्मूला खोल दिया, यानी a की 2 + b की 2 = 2ab। अब नेक्स्ट -4k की 2 हमारे पास ना कि वैसे ही आएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो 4 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है, k का मुरब्बा यानी k की 2 हो जाएगा, और जमा हमारे पास इन तीनों को ज़रब करें तो 2k आ जाएगा इस तरीके से, और -4k की 2 ये आ जाएगा साथ में। अब इसे ना कि मज़ीद हम ना कि हल करते जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 को अंदर ज़रब दें तो 4 × 1 = 4, जमा 4k की 2 जमा 4 × 2 = 8k, माइनस है जी 4k की 2। अब ये जमा का 4k की 2 माइनस 4k की 2 ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे बच गया 4 + 8k। ये हमारे पास फ़र्क का निंदा था। तो जो अगर आप लोग शुरू में देखेंगे ना उसकी जो हमारे पास ना सवाल की शर्त थी वो ये थी कि रूट्स जो है ना कि वो मसावी हैं।
अगर रूट्स मसावी हैं तो इसका मतलब इसका जो फ़र्क निंदा है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ना फिर लिख दें सवाल की शर्त के मुताबिक अगर ये रूट्स मसावी हैं तो इसका मतलब है कि 4 जमा 8 के 0 के बराबर है। अब हमने के की कीमत निकालनी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा -4 के। अब ये जो 8 है इधर तकसीम होगा तो के बराबर हो जाएगा -4/8। इसको अगर आप लोग काटें 4 1 4 4 2 8 यानी -1/2। के की कीमत फिर निकल आई हमारे पास -1/2।